हेलो एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट लूप्स टुडे कि लूप्स प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होते हैं, इनका क्या रोल्स रहता है और इनका सिंटैक्स वगैरह के बारे में आज बात करेंगे। ओके, तो मान लो मैं भी आपको बोलूं कि 1 से लेके 100 तक नंबर प्रिंट करो, तो आप कैसे करोगे? जो अभी तक आपने सीखा है, अभी मान लो लूप्स नाम कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आप क्या करोगे कि पाइथन में फंक्शन होता है प्रिंट करके, तो प्रिंट उसके अंदर जीरो डालोगे, प्रिंट प्रिंट प्रिंट, ऐसा ऐसा 100 टाइम तक प्रिंट लिखोगे, राइट? तभी हर बार वो प्रिंट होगा, राइट? तो इन्हीं ऐसी प्रॉब्लम्स को कभी कभी क्या होता है कि मेरे को सेम काम रिपीटेटिव करना पड़ता है, मतलब लॉजिक सेम है, डाटा चेंज होता रहता है, बट रिपीटेटिव हमें कभी कभी किसी कोड को चलाना होता है रिपीटेटिव। तो उसी चीज को सोल्व करने के लिए, मतलब उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपने को लूप्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था पाइथन के अंदर। अब मैं आपको इसे बताता हूँ सिंटैक्स। दो तरीके के लूप होते हैं पाइथन के अंदर। एक होता है फॉर लूप, एक होता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप, अब बताता हूँ फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपन फॉर लूप। तो फॉर लूप में क्या होता है, एक शुरुआत का पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। काइंड ऑफ, मतलब एग्जैक्टली नहीं होता, आप मतलब कुछ भी चला सकते हो, बट एक क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेट एक टाइमिंग होता है, लाइक एक फाइनाइट एक लाइन होती है कि कहाँ से कहाँ तक चलना है कोड को। ये होता है फॉर लूप में। उसका कॉन्सेप्ट क्या, उसका सिंटैक्स क्या होता है, मैं आपको सिंटैक्स लिख के बता देता हूँ इसका। सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है फोर, ये कीवर्ड कैपिटल में नॉर्मली आपको फोर लिखना पड़ता है। फिर यहाँ उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, जैसे कि मान लो आपको कुछ भी लिख दो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो वाइडली यूज किया जाता है ज़्यादातर वो होता है आई, एंड इन लिखना पड़ता है। फिर कीवर्ड, ये कीवर्ड लिखने ही पड़ते हैं आपको। इन हो गया। एंड यहाँ पे लिखना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक आप चलाना है। तो फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर जो यूज किया जाता है, एक रेंज मेथड होता है, RENGE। इसके अंदर अपने को डिफाइन करना पड़ता है एक स्टार्टिंग पॉइंट, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ 1, एंड एक एंडिंग पॉइंट, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 10, एंड फिर वही कॉलन, एंड यहाँ पे अपना लॉजिक, अपना कोड लिख रहे हैं। तो ये कैसे काम करता है, तो ये है उसका सेंटेंस लिखने का कि फॉर आई इन रेंज 1 to 10। तो होगा क्या कि रेंज क्या जनरेट करता है, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करेगा। ऐसे आप ऐसे मान सकते हो, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने जनरेट करता है, मतलब ऐसे जनरेट करेगा इफ इनसे। ये अपर लिमिट है उसका, एक कम जनरेट करता है ये, जैसे कि यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, एंडिंग पॉइंट ये होगा, तो एंडिंग पॉइंट -1 तक ये जनरेट करता है ये वाला। अब होगा क्या, ये फॉर आई इन इसके अंदर बात कर रहा है ये, तो होगा क्या, आई की वैल्यू सबसे पहले रहेगी 1। अब यहाँ पे 1 आएगा तो लूप के अंदर आएगा, ये चेक करेगा 1। अब 1 के साथ अपन जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो जनरली अपन मतलब प्रिंट करा दे सकते हो, या फिर आपके ऊपर जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे वो आएगा, फिर कोड चलेगा, फिर वापस से यहाँ पे आएगा। अब आई की वैल्यू 1 नहीं, अब आई यहाँ पे नहीं पॉइंट कर रहा, अब आई यहाँ पहुंच गया, तो आई की वैल्यू होगी 2। फिर ये जाएगा, इस कोड को रन करेगा, वापस जो भी आप करना चाहते हो उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो वो ये परफॉर्म करेगा। फिर वापस आएगा, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा 9 तक आएगा, और ये कोड 9 बाय टाइम चलता जाएगा, और ये 9 टाइम ऑटोमेटिकली चल गया। अब जैसे मैंने बोला था आपको कि नंबर प्रिंट कराओ 1 to 100, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 101 लिख देना है, 101 ये लिख देना। तो होगा क्या, ये जनरेट करोगे ऐसे 100 तक नंबर और चलता जाएगा, और यहाँ पे लिख देना ये वाला प्रिंट आई, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सॉरी हटा देता हूँ। तो ये कोड जो अगर आप मतलब अभी इसको एग्जैक्ट उठा के उसमें डाल दो टेक्स्ट एडिटर में, तो ये रिटर्न करेगा आपको ऐसे 1 2 3 4 5 6 100 टाइम, जबकि अपन ने लिखा है 2 लाइनें, और पहले कितनी लाइन लिखनी पड़ रही थी आपको, 100 बार प्रिंट लिखना पड़ना था। अब की बार सिर्फ प्रिंट एक बार लिखा है आपने, बड़े लूप का यूज किया है आपने, और लूप का यूज करने के बाद आपको सिर्फ ये लाइन लिखनी पड़ती है कि आपको करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट देना रेंज में, और 101 आपको मतलब एंडिंग देनी है कि कहाँ तक ये नंबर जनरेट करेगा, फिर उसके अंदर अपने को लूप चलाना है, राइट? इसके अलावा कर सकते हैं, पर रेंज ही जरूरत नहीं है, रेंज लिखना ही कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। रेंज तो अपन मोस्टली यूज करते हैं इंडेक्सेस बनाने के लिए, कभी कभी होता है यहाँ पे डाटा भी कुछ और भी लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो जिसके अंदर आपको इटरेटेबल हो, मतलब जिसके ऊपर अपन लूप्स लगा सके, मतलब ऐसा फॉर तो मान लो यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है अपने को, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको लिस्ट आगे तब काम आएगी। लिस्ट है जिसके अंदर हजारों यूजर्स है, और मैं यहाँ वेरिएबल नाम भी चेंज कर देता हूँ ताकि अच्छा रीड में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आइटम, आइटम लिख दिया, एंड यहाँ पे कुछ हो जाएगा। अब इस लिस्ट में मान लो मैंने जैसे बता रहा था ना, इंस्टाग्राम के यूजर्स मिलियंस, वो इस लिस्ट के अंदर पड़े हैं, मतलब कई फाइल का एड्रेस है, तो होगा क्या कि हर बार एक आएगा, तो इसमें पहली बार जाएगा और ये पहला आइटम उठाएगा, तो पहला यूजर उठाएगा, उसके ऊपर उसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन होगी यूजर से रिलेटेड, जैसे कि उसका नाम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर जो भी होगा यहाँ पे अपने पास आएगा, और इस लूप के अंदर एग्जिस्ट करता है वो। अब इस लूप के अंदर इस
वेरिएबल से अंदर से अपन निकाल सकते हैं उसको, अपन कुछ भी जो चाहे वो परफॉर्म कर सकते हैं। फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, ऑटोमेटिकली आएगा। अपन कुछ आपने ने सिर्फ ये लिखा है एक बार, और उसके अंदर उस पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहे वो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं आप। तो ये हो गया फॉर लूप का कॉन्सेप्ट। तो क्या फॉर लूप का सेंटेंस क्या हुआ, मैं अगेन लिख देता हूँ। फॉर वेरिएबल का नाम जो भी आपको लिखना है, मैं आई लिख रहा हूँ यहाँ पे, इन कीवर्ड, और यहाँ पे जो भी इटरेटेबल हो। कि अब रेंज मेथड भी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अपने लिए बिहाइंड से ऐसे जनरेट करता है, तो इसलिए रेंज का ज़्यादातर यूज किया जाता है। अदरवाइज आप कुछ और भी लिख सकते हो। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया फॉर लूप आपका। अब एक और होता है वाइल लूप। वाइल तो नाम से समझ में आ रहा होगा, वाइल। वाइल लूप क्या होता है, उसके वो लूप तब तक चलता रहता है तब तक सर्टेन कंडीशन ट्रू होती है। बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट में डिलीट कर दूँ। अब आते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप क्या करता है, बहुत सिंपल लूप है। इसमें सिंपल सा है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू होती जा रही है तब तक चलता जाएगा। इसका सेंटेंस बहुत ही सिंपल होता है। वाइल, ये कीवर्ड लिखना पड़ता है आपको, वाइल एंड कंडीशन, कंडीशन कोलन एंड यहाँ पे कोड। ये कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये लूप चलता जाएगा। बस इतना सा होता है ये। तो इसी को लिखने के लिए अपने को कभी कभी अपने को एक सर्टन टाइम, मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसे लगा के छोड़ दोगे तो आपका कोड, आपका कंप्यूटर क्या बोलते हैं वो, मतलब कंप्यूटर तो क्रैश नहीं होगा, बट आपका प्रोग्राम ऐसे हैंग्स हो जाएगा, क्योंकि ये चलता जाएगा। क्योंकि कंडीशन मान लो मैं आप लिख दूँ ट्रू बाय डिफॉल्ट ऐसे, वाइल ट्रू चलता जाए तो चलता ही जाएगा, क्योंकि ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा ये। अपने को ऐसा कोड लिखना है, तो इसको लिखने पर ध्यान ये रखना होता है अपने को कि जो कंडीशन यहाँ लिख रहे हैं एक सर्टन टाइम के बाद में अपन जब अपना काम हो जाए, या फिर जो भी अपन लूप लगा रहे हैं उसके बाद में उस कंडीशन को अपन फॉल्स कर दें, ताकि जब वापस से चेक करने आए यहाँ पे तो इस कंडीशन को ट्रू की जगह फॉल्स मानेगा और फॉल्स चेक करेगा, एंड फिर वो कोड लूप चलेगा नहीं। तो ये उसका तरीका होता है। अब मान लो वही सेम तरीका अगर मैं 1 to 100 नंबर प्रिंट करना चाहूँ वाइल लूप के थ्रू, तो मैं कैसे करूँगा। तो मैं आपको इसका भी कोड लिख देता हूँ। सेम ही तरीका है, बस कभी कभी कौन सा लूप बेटर होता है वो ये, बस काम सेम कर रहे हैं, वो लूप करने का काम है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ आई नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ वाइल, क्या बोल रहा हूँ मैं, कि मुझे नंबर प्रिंट कराना है 100 तक, 1 to 100। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लिख दूंगा आई इज लेस देन और इक्वल टू 100 कोलन, कि ये लूप तब तक चले जब तक आई की वैल्यू लेस देन है और बराबर है 100 तक। और मैं प्रिंट करता जाऊंगा यहाँ पे, तो लूप में आएगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा और आई की वैल्यू को अपडेट कर दूंगा आई +1 से, मतलब एक वैल्यू बढ़ा दूंगा हर बार। तो लूप कैसे चलेगा, कोड में कोड आए, मतलब वो पढ़ता हुआ आएगा ऊपर से, कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी है पढ़ेगा इसको, आई बराबर 1 है, ठीक है, वो यहाँ पे चेक करो वाइल आई इज लेस देन बराबर 1, क्या एक छोटा है और बराबर है 100 से, यस एक छोटा है 100 से, राइट। तो ये कंडीशन होगी ट्रू, तो ये ट्रू है तो मतलब उसके अंदर आएगा वो आएगा, प्रिंट कर देगा आई को। आई क्या है, एक अभी की, तो एक प्रिंट कर देगा। फिर आई को बढ़ा देगा एक वो, आई की जो वैल्यू है अभी करंट उसको एक बढ़ा दो, तो आई की वैल्यू कितनी है, एक, तो 1 + 1 2, तो आई बराबर कितना हो गया 2। अब की बार 2 हो गया, फिर वापस आया 2 छोटा है, यस 100 से चलता जाएगा। फिर 2 प्रिंट कर देगा, अब 2 + 3 कर देगा, तो 2 + 1 कर देगा 3, आई की वैल्यू हो गई 3। फिर वापस से यहाँ पे आएगा 3 छोटा है बड़ा है, छोटा है और बराबर है 100 से, यस 3 छोटा है 100 से। फिर प्रिंट में आएगा 3 प्रिंट करेगा, 3 को एक और बढ़ा देगा, चलता जाएगा चलता जाएगा। और जैसे 100 आएगा यहाँ पे, मान लो थोड़ा लूप चलने के बाद में 100 आएगा, तो 100 छोटा है बराबर 100 से, यस, तो वो वहाँ पे आ जाएगा, प्रिंट कर देगा 100 और फिर 100 को बढ़ा देगा 1 से, तो 100 + 1 101। अब कंडीशन यहाँ पे आएगी 101 इज लेस देन बराबर 100, क्या 101 छोटा है और बराबर है 100 से, नहीं 101 बड़ा है उससे, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स होता है इसके अंदर नहीं जाएगा और ये लूप ब्रेक हो जाएगा, तो अपना नंबर प्रिंट हो जाएंगे 100 तक। और ये सेम फॉर लूप से किया था अपन ने, और ये इस लूप वाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ लूप मतलब बेटर परफॉर्म करते हैं, मतलब फॉर लूप के बजाय अपन वाइल लूप का भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों लूप थे जिनकी प्रैक्टिस मैं अभी आपको करवा दूंगा। बाकी यस खत्म लूप्स वगैरह। अब आते हैं अगले वीडियो में बात करेंगे अपन लिस्ट वगैरह टपल्स के बारे में। तो या ओके, सो नाउ लेट्स जंप टू द एक्सरसाइज ऑफ लूप्स। ओके, तो आप लोगों को सेंटेंस वगैरह सब समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस करते हैं अपन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फॉर लूप। ओके, प्रैक्टिस, तो जिसमें अपन प्रिंट करने की कोशिश करेंगे 1 to 10 नंबर। तो सेंटेंस क्या होता है इसका, फॉर आई इन रेंज
1 से स्टार्ट करेंगे एंड 11, प्रिंट आई। तो अभी क्या कर रहा है, मैं आपको बस इसका एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था, ये जो 4 कीवर्ड आपको पहले लिखना पड़ता है, वो ये स्टार्टिंग पॉइंट डिनोट करता है कि आपका लूप स्टार्ट होगा यहाँ से। आई ये वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। इन आपको लगाना पड़ता है कि किसके अंदर से आप इटरेट कर रहे हो। लूप का मतलब होता है बार बार उसी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर से इटरेट करना, राइट। तो अब ये रेंज फंक्शन जो है क्या करता है, ये एक रेंज सीक्वेंस ऑफ नंबर जनरेट करके अपने को देता है, जिसके अंदर अपने को लूप चलाना चाहते हैं अपन। तो ये करके देगा अपने को 1 से 10 तक, मतलब इसकी जो अपर लिमिट है उसके -1 कर देता है, उसके तक के एक अपने को पूरी जनरेट कर देगा, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जनरेट कर देगा। एंड आई बार बार चलता जाएगा, तब तक चलता जाएगा जब तक ये अपर लिमिट नहीं हिट हो जाती। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट होगा आई 1 से, राइट। 1 आएगा, चेक करेगा कि क्या ये इस लाइक रेंज में है अभी, यस। तो यहाँ पे आएगा, फिर लूप के अंदर आ जाएगा, कंडीशन चेक होती रहेगी, प्रिंट करेगा उसको। अपन क्या करना, कुछ भी कर सकते हैं अपन आई के साथ, जो भी अपन चाहे। अभी मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सिंपली, क्योंकि मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करने हैं, तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ। फिर ये नीचे आएगा, कुछ नहीं होगा, फिर वापस इसमें जाएगा आई। अब आई की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो गई, क्योंकि अपन का लूप एक बार चल चुका है और अपन ने जो काम करना तो कर लिया। तो प्रिंट के बाद में फिर वो नीचे आएगा, कुछ नहीं है नीचे सेंटेक्स, तो वापस फिर इसमें चला जाएगा। तो 1 की जगह अब हो गया 2। अब फिर वापस से वही 2 सीक्वेंस में ही है अभी, मतलब 11 से ज़्यादा नहीं हुए, तो अभी नीचे ही है। तो वो फिर अंदर आ जाएगा, लूप के अंदर। लूप के अंदर आएगा, फिर अपन क्या करना चाह रहे हैं उसके अंदर, वही प्रिंट। 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर प्रिंट के बाद जाके पढ़ेगा वो कुछ नहीं है सेंटेक्स, फिर वापस इसके अंदर जाएगा, 3 4 इस तरह चलता जाएगा। अब मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ। वही पाइथन लिखना पड़ेगा आपको, पाइथन। इस बार लूप्स की मैंने फाइल बना ली थी, यहाँ पे आप सेम बना के उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। आप देखना यहाँ पे प्रिंट कर देगा ये लो, ये आपके नंबर्स। ये स्टार्ट किया इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो हो गया फॉर लूप की प्रैक्टिस। अब आते हैं वाइल लूप। एक और लूप होता था वाइल, राइट। वाइल में कुछ नहीं, सेम सिंपल लूप का लॉजिक ये है कि बस इसमें सिर्फ ये होता है कि ये तब तक चलता जाएगा जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो। इसका सिंटैक्स ये रहता है वाइल ट्रू। और इसके अंदर आप कुछ भी करते हो, जैसे मैं प्रिंट करना चाहूँ कुछ भी, आई डोंट नो, हेलो, तो ये प्रिंट करता ही रहेगा। अगर मैं अभी रन कर दूँ इसको तो ये प्रिंट करता ही रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन हमेशा ट्रू है। यहाँ आएगा, चेक करेगा वाइल, ठीक है वाइल लूप है, चेक की कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू, क्योंकि मैंने ट्रू लिटरली ट्रू लिख रखा है यहाँ पे, तो वो उसको ट्रू मानेगा एंड प्रिंट हेलो करेगा। फिर अभी जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशन, ये लूप तब तक चलता है जब तक ट्रू रहेगा कंडीशन। तो मैंने लिटरली वहाँ ट्रू लिख दिया, और ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ कैसे क्या काम करें। तो इसलिए अपन क्या बनाते हैं, फ्लैग। यहाँ पे इसमें लिखते हैं ट्रू, एक वेरिएबल बनाते हैं फ्लैग नाम का। वेरिएबल बनाने का तरीका क्या है, मैंने बताया था पिछली बार भी आपको वेरिएबल वाली वीडियो में, कि वेरिएबल का नाम लिखो, उसके अंदर उसकी वैल्यू लिखो। तो ये किस टाइप का वेरिएबल है, बुलियन टाइप का, क्योंकि इसका डाटा टाइप है ट्रू फॉल्स, तो ये बुलियन टाइप का हो गया। अब यहाँ लिखते हैं फ्लैग, ऐसा ही। ये चेक करेगा वाइल फ्लैग के अंदर ट्रू है, तब तक ही चलता जाए लूप। तो मैंने हेलो प्रिंट कर दिया, और मैं यहाँ पे फ्लैग की वैल्यू चेंज कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि मेरे को लूप को रोकना है। अब मुझे बाद में कुछ और करना होता जैसे, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे यहाँ पे फॉल्स कर दिया मैंने, तो अभी वापस यहाँ पे आएगा, फाइल चेक करेगा। अब फ्लैग की वैल्यू क्या है, अब ट्रू नहीं है फ्लैग के अंदर, अब मैंने फॉल्स स्टोर कर दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, नहीं चलेगा नहीं। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार प्रिंट होगा हेलो। अगर मैं इसको रन करूँ वापस से, तो ये रहा हेलो, एक बार प्रिंट हुआ, मतलब वाइल लूप की प्रैक्टिस। अब मैं इसको और अच्छे से एग्जांपल दूंगा आपको। अभी आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको लिस्ट टपल्स वगैरह, क्योंकि तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा एग्जैक्टली लूप की पावर क्या है। अभी आपको बस इतना है, एंड मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता था कि आप यहाँ जाओ, इस पर भी आप डॉक्यूमेंटेशन का भी यूज़ करो, जैसे W3 स्कूल पाइथन वगैरह, तो यहाँ पे जाके आप इनका यूज़ कर सकते हो। अच्छे से जाओ, वाइल लूप की प्रैक्टिस करो, ये फोर लूप रहा, इसकी प्रैक्टिस करो अच्छे से। जी, ये मैं अभी बताता आपको पढ़ी, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं है आपको लिस्ट वगैरह, इसलिए मैंने आपको टॉप लेवल की प्रैक्टिस नहीं करवाई अभी। बट आई होप आपको समझ में आया होगा ये कि इसका सिंटेक्स और इसका यूज़ क्या होता है। और मैं अच्छे से और आपको जब, बस अभी तो आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बस सिंटेक्स वाइज याद करते जाओ, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप पहली बार इन चीज़ को देख रहे हो, तो आपको बस ये लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं बोलूँ वाइल लूप, तो आपका गोल दिमाग में आ जाना चाहिए कि वाइल लूप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से पढ़ाऊंगा और टॉप लेवल तक ले जाऊंगा, बढ़िया प्रोजेक्ट बनवाऊंगा अच्छे से। बस मैं चाहता हूँ कि आपको एक बार थोड़ा फैमिलियर कर दूँ इन चीज़ों के साथ की होती क्या है।
इनकी ज़रूरत क्या पड़ती है। जैसे लूप्स हो गया, अभी अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है, वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं, इफ एल्स पढ़ लिए हैं, लूप्स पढ़ लिया। अब अगली बारी आपको लूप्स वगैरह, वो सॉरी लिस्ट वगैरह इनकी है कि डाटा को एक्चुअली स्टोर कैसे करते हैं। फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे अपन, एंड 5-7 चीज़ें ही हैं प्रोग्रामिंग, ज़्यादा नहीं है। लाइक मुश्किल से 10 चीज़ें होंगी टॉप लेवल की जो प्रोग्रामिंग के कोर कॉन्सेप्ट में आती है कि भाई ये ज़रूरत इनकी पड़ती है। बाकी उसके अलावा कोई ज़्यादा हार्ड काम है नहीं। सो या दैट्स इट। अब मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।